राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सड़क और अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने वाले केंद्र सरकार के अधिकारियों को यह सलाह दी कि वे रैयतों से जमीन लेने से पहले कानून को ठीक से पढ़ें और उसे अक्षरशः पालन करें। आवश्यक परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण के रैयतों को समुचित मुआवजा प्रदान करें। डॉक्टर उरांव आज बेड़ो के NH 23 चौड़ीकरण और बाईपास के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए कम मुआवजा मिलने के खिलाफ कांग्रेस नेता सन्नी टोप्पो के नेतृत्व में आहूत जनसभा को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि वे यहां किसी को भड़काने या फिर उकसाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि 2013 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए भूमि अधिग्रहण कानून के बारे में जानकारी देने आए हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार की ओर से यदि सड़क खनन या अन्य जन उपयोगी कार्य के लिए जमीन अधिग्रहण की जाती है तो सड़क के किनारे की जमीन की कीमत बाजार दर से 4 गुना अधिक मुआवजा दी जाने की प्रावधान है। इस कानून को भूमि अधिग्रहण में लगे अधिकारी पहले पढ़े और उसका अक्षरशः पालन कराए, जबकि इस मसले पर वे जनता को जागरूक करने यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि यह एरिया शेड्यूल एरिया में आता है। शेड्यूल एरिया की भूमि के अधिग्रहण के लिए कई नियम का पालन जरूरी है। भूमि अधिग्रहण के पहले ग्राम सभा की अनुमति जरूरी है। इन सारे नियमों का पालन करने के बाद ही जमीन अधिग्रहण होना चाहिए। लेकिन उन्हें यह जानकारी मिली कि बेड़ो में NH चौड़ीकरण और बाईपास के लिए जो जमीन अधिग्रहण के एवज में मुआवजा मिल रहा है वो काफ़ी कम है। उन्होंने बताया कि हजारीबाग में उनकी पत्नी के नाम पर 25 डिसमिल जमीन थी। उसके एवज में उन्हें 57 लाख रुपए मुआवजा मिला। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार दुबे ने कहा कि केंद्र के भाजपा सरकार हड़पने के लगातार कुचक्र रच रही है। पहले इस कानून में ही बदलाव का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें विफल होने के बाद तरह तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। इसके कारण देश भर के किसान आंदोलनरत हैं और अब यहाँ रैयतों को भी अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करने की जरूरत है। और फर्नीचर को कब्जा कर लेते थे तो सरकार लेती थी ताकि आप कोर्ट भी नहीं जा सके। आपको कोर्ट जाने का मौका नहीं। पीडीओ साहब बैठे हुए हैं, मैं तो व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन व्यवस्था यही थी सरकार में 1894 के कानून में कि ऐसे समय में लैंड एक्विजिशन होता था, भूमि अधिग्रहण सरकार करते थे कि आप कोर्ट भी नहीं जाते, कुछ कहीं भी आप लोगों को सुनवाई नहीं होती। लेकिन ये यूपीए की सरकार में, सोनिया जी की सरकार में, कांग्रेस के नेतृत्व में, उसमें ये कानून बनाया गया कि नहीं, इस तरह का धांधली, इस तरह के धांधले गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, जो छोटे मोटे आदिवासियों की, गैर आदिवासियों की जमीन है वो इस तरह से नहीं लूट सके। उसका तरीका होगा। बेड़ो से द नेटवर्क के लिए सोनी टंडन की रिपोर्ट।